हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ संस्कृत ट्यूशन क्लास 3rd की जो हमारा पहला चित्र पार्ट 1 है, इसकी शिक्षण योजना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 कॉलम, फिर लर्निंग आउटकम के चित्रों के माध्यम से पशु पक्षियों आदि के नामों को संस्कृत में बता लेते हैं। शब्द के अंत में विसर्ग एवं अनुस्वार लगाकर संस्कृत शब्द बना लेते हैं। चित्रों के माध्यम से परिवेश की वस्तुओं के नाम भी संस्कृत में बता लेते हैं। प्रकरण है चित्र पाठ 1। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है कि संस्कृत शब्दों के फ्लैश कार्ड, पाठ्य पुस्तक, वीडियो, TLM आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है, इसमें भी 4 कॉलम है। तो पहला है शिक्षण की शुरुआत में, समय रखा है 5 मिनट, आकलन का तरीका, सहभागिता व प्रतिक्रिया। तो शिक्षिका बच्चों से उनके आसपास पाए जाने वाले पशु पक्षियों के विषय में बातचीत करेंगे। जैसे कुछ पक्षियों के नाम बताओ, कुछ जानवरों के नाम बताओ जिन्हें तुम अपने आसपास देखते हो। तुम्हें अपने आसपास और क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, नाम बताओ। शिक्षण के दौरान समय 25 मिनट का है, आकलन का तरीका, सहभागिता व अवलोकन। शिक्षिका बच्चों को पाठ्यपुस्तक से चित्र पाठ 1 में दिए गए सभी चित्रों को बच्चों को दिखाएंगी तथा उनसे उनके नाम पूछेंगी। अब शिक्षिका बच्चों को सभी चित्रों के संस्कृत नाम भी बच्चों को बताएंगी। शिक्षिका प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण करेंगी तथा बच्चों से भी प्रत्येक शब्द को दोहराने को कहेंगी तथा चित्रकार के माध्यम से भी बच्चों के परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं का भी संस्कृत में ज्ञान कराएंगी। जैसे वानर बंदर, पत्रम पत्ता, आम्रम आम का फल, चटका चिड़िया, दोला का अर्थ होता है झूला, खटवा का खटिया। इस तरीके से जितने भी हमारे संस्कृत की बुक्स में हमारे शब्द होंगे हम उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण के बाद में समय रखा है 10 मिनट, आकलन का तरीका, बातचीत व प्रश्नोत्तरी। अब शिक्षिका बच्चों से पाठ्यपुस्तक से प्रश्न 1 अभ्यास प्रश्न में दिए गए संस्कृत शब्द व चित्रों को पहचान कर बोलने को कहेंगी तथा बच्चों को आपस में चर्चा करने को भी कहेंगी तथा स्वयं यह अवलोकन करेंगी कि किसी बच्चे को उच्चारण करने में कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही है, अगर है तो समस्या का निवारण करेंगी। अब है समूह कार्य। अब शिक्षिका सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाकर फल तथा सब्जियों के चित्रकार बच्चों को दिखाएंगी, साथ ही कुछ जानवरों के चित्र भी अब दिखाएंगी। अब शिक्षिका बारी बारी से बच्चों से फ्लैश कार्ड पर बने चित्र को पहचान कर उसके संस्कृत शब्द का सही उच्चारण करने को कहेंगी। गृह कार्य है कि चित्रपाठ 1 के अभ्यास कार्य को घर से हल करके लाने को कहेंगी। पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी संस्कृत शब्दों को याद करके लाने को कहेंगी। शिक्षण की आगामी योजना है कि बच्चों को दिए गए गृह कार्य के आधार पर ही अगली शिक्षण योजना पर कार्य करेंगी। तो ये हमारी आज की शिक्षण योजना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।